पाकिस्तान कभी भारत की इजारादारी कबूल नहीं करेगा। पानी हमारी रेड लाइन है। अवाम के बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। हिंदुस्तान जान ले, हम कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। सिपह सालार की जामियात के असातिज़ा से बातचीत। वज़ीर आज़म का दौरा ताजिकिस्तान। दुशंबे में शहबाज शरीफ की सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर इजहार तशक्कुर। ग्लेशियर से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी शेड्यूल। और स्वात में बारिश और शालाबारी। मर्दान में भी गरज बरस। आज रात इस्लामाबाद रावलपिंडी में आंधी, बारिश और शालाबारी का इम्कान। पंजाब और आजाद कश्मीर में भी तूफान की पेशगोई। तिजारत को पाक भारत जंगबंदी के लिए इस्तेमाल किया। अदालत ने ट्रेड और टैरिफ पर इख्तियारात महदूद किए तो तनाज़ा दोबारा भड़क सकता है। तसादुम से लाखों जिंदगियों को खतरात होंगे। अमरीकी सदर का अदालत में मौक़िफ़। तिजारती टैरिफ गैर कानूनी करार देने के खिलाफ अपील दायर कर दी। किसी भी जारिये से गुरेज किया जाए, इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम बरकरार रखा जाए। नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भारत को शटअप कॉल दे दी। भारतीय सेक्रेटरी ख़ारजा विक्रम मिस्री से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फितनल खवारिज आजाद कश्मीर का अमन तबाह करने के दर पे हुसैन कोट में पुलिस की कार्रवाई। 4 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। आईजी के मुताबिक दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ और गाजी शहजाद कश्मीरी नौजवानों की जिहाद के नाम पर जहन साजी कर रहे हैं। गिव एंड टेक की आपने बात की है, वो लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया है। उन्होंने ये कहा है कि आप क्या चाहते हैं, ये कहा है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि आओ कुछ हमसे गिव एंड टेक कर लो और लेट खान साहब भी फ्री। अलीमा खान के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बानी नवाज ने कहा है कोई डील नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बिरसे गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जब मुकदमा सुना जाएगा तो रिहाई भी हो जाएगी। जीती हुई सीटों के तनासुब से मखसूस नशिस्तें फराहम करने का मुतालबा। अलीमा खान की भी वजाहत आ गई। बोली मैंने कहा ये बता दें आपको क्या चाहिए। बानी सिर्फ कानून, जमहूरियत और आइन की बालादस्ती चाहते हैं। बानी ने वाज़ेह किया कुछ लो दो की पॉलिसी नहीं। पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात को तैयार हूँ। मेरे दरवाजे एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए खुले हैं। सेनेटर अली जफर की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। बोले पार्टी लीडरशिप तहरीक के लिए तैयार हो जाए। 5-6 रोज में लाए अमल देंगे। बानी का पंजाब में 4 रुकनी सियासी कमेटी पर तहफ्फुज़ात का इजहार। आलिया हमजा को सियासी कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया। क्या जज आईनी हदूद से बाहर जाकर फैसला दे सकते हैं? क्या जज आइन दोबारा लिख सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी केस के समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा आइन दोबारा लिखा गया। 3 दिन की मुद्दत को बढ़ाकर 15 दिन किया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा पीटीआई के पास तो बड़े बड़े कानूनी दिमाग हैं, इतनी गलतियां कैसे हुई? वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा सुप्रीम कोर्ट में भी बड़े बड़े दिमाग हैं, फिर भी बड़े फैसलों में गलतियां कैसे होती हैं? समाअत 16 जून तक मुलतवी। पाकिस्तान और आईएमएफ के वर्चुअल मुज़ाकरात आज होंगे। तनख्वाहदार तबके और सनती शोबे को रिलीफ देने पर बात होगी। सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बोसाल की गुफ्तगू। बताया वफाकी बजट 10 जून को ही पेश किया जाएगा। कौमी इक्तिसादी काउंसिल के इजलास की तारीख तब्दील हो सकती है। काबीना की हिदायत पर नेट मीटरिंग पॉलिसी दोबारा तैयार। मंजूरी मिलने पर 1 माह में जारी कर दी जाएगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का खिताब। कहा फिलहाल स्लैब सिस्टम में तब्दीली का कोई इरादा नहीं। अपना मीटर अपनी रीडिंग के नाम से स्कीम ला रहे हैं। सार्फिन अपने मोबाइल से रीडिंग करके ऐप पर भेज सकेंगे। ओवर बिलिंग का मसला हल करने के लिए वज़ीर आज़म जल्द स्कीम का ऐलान करेंगे। सक्कर और हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज की कारकर्दगी मायूस कुन करार। पाकिस्तान ने क्रिप्टो पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व का इजरा कर दिया। मुअव्विन खुसूसी बिलाल बिन साकिब का लॉस वेगस में खिताब। कहा पाकिस्तान डिजिटल मईशत की नई राह पर गामजन है। नौजवानों की क़यादत में नया सफर शुरू हो गया। डिजिटल मईशत में पाकिस्तान की तेज रफ्तार तरक्की पर भारत में खलबली। जंगे छोड़ो, पाकिस्तान से सीखो। तज्जियाकारों का मोदी सरकार को मशवरा। कहा पाकिस्तान की पॉलिसी पर अमल न किया तो हम पीछे रह जाएंगे।
पाकिस्तान में अभी तक क्रिप्टो करेंसी गैर कानूनी है, सिर्फ क्रिप्टो काउंसिल बनाई गई है। सेक्रेटरी खजाना का कायमा कमेटी बराए खजाना में इंकशाफ, अरकान हैरान रह गए। कहा लोग सरमायाकारी कर रहे हैं, अगर कल क्रिप्टो कबूल ना की गई तो लोगों का पैसा डूब जाएगा। कमेटी ने क्रिप्टो काउंसिल अरकान को तलब करके ब्रीफिंग लेने का फैसला कर लिया। बारूद की बरसात, गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी के 600 रोज मुकम्मल। इसराइल की अलबोरीज और जबालिया में बेघर अफराद पर वहशियाना बमबारी, मजीद 37 फलस्तीनी शहीद हो गए। सुबह से अब तक 64 शहादतें। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग खुराक के हुसूल के लिए दर बदर, एक पैकेट के लिए कई घंटे इंतजार। इसराइल का मगरिबी किनारे में बड़े पैमाने पर कब्जे का मंसूबा, 22 नई बस्तियों की मंजूरी दे दी। मकसद फलस्तीनी रियासत के कयाम को रोकना है। बच्चे भूख से मर रहे हैं, कोई इतना जुल्म कैसे कर सकता है। सलामती काउंसिल के इजलास में फलस्तीनी मंदूब बच्चों की शहादत का हाल बताते हुए रो पड़े। रियाज मंसूर ने कहा, गजा की सूरत हाल किसी आम आदमी के लिए बयान करना मुश्किल है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, गजा में दिल दहला देने वाले मनाज़िर सामने आ रहे हैं। इसराइली मज़ालिम को फौरी तौर पर बंद किया जाए, गैर कानूनी मुहासरा ख़त्म और इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। आपने कितने बच्चे कत्ल किए? गजा में रोजाना बच्चे मर रहे हैं। टीवी एंकर पियर्स मॉर्गन ने बरतानिया में इसराइली सफीर को खरी खरी सुनाई। इसराइली सफीर सहाफी के सवालों का जवाब न दे सकी, आए बाय शाये करती रही, सिर्फ ये कहकर जान छुड़ाई, मेरे पास कोई जवाब नहीं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मुंसलिक तलबा के वीज़े मनसूख कर देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने खबरदार कर दिया। चीन का शदीद एहतजाज, इक़दाम इश्तिआल अंगेज़ी करार दे दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, अमरीका वीज़ों की मनसूखी के लिए कौमी सलामती का बहाना न बनाए। उम्मीद है मस्बत और तामीरी समत में आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान के पहले स्टेट ऑफ द आर्ट नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का क़याम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एनरोलमेंट मुहिम का आगाज़ कर दिया। बच्चों और वालिदैन से बातचीत, जिम और स्विमिंग पूल का भी जायजा, ट्रेनर्स को सेफ्टी यकीनी बनाने की हिदायत। फातिहाना आगाज के बाद सीरीज जीतने का मिशन, शाहीन फिर धूम मचाने को तैयार। पाकिस्तान कल बांग्लादेश से दूसरा T20 खेलेगा। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल। बकिया मैचेस के टिकट्स कोरियर कंपनी की मुख्तलिफ शाखों पर मौजूद। सस्ता टिकट 200, महंगा तरीन 2000 रुपए में दस्तयाब। खेल के मैदान में पाकिस्तान ने भारत को फिर धूल चटा दी। ATF साउथ एशियन अंडर 12 टेनिस चैंपियनशिप, पाकिस्तान भारत को हराकर फाइनल में पहुंच गया। शायान आफरीदी ने खतरी नायान और राशिद अली ने शेखर को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। फाइनल में मेजबान श्रीलंका से मुकाबला होगा। और वतन से मोहब्बत का इजहार, मिल्ली नगमों की बहार, बनना चाहते हैं समा की आवाज तो हो जाए तैयार। पाकिस्तान के 7 बड़े शहरों में होगी सुरीली आवाज की तलाश। 31 मई और 1 जून को सुबह 11 से शाम 5 बजे तक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर और क्वेटा में ऑडिशंस होंगे।